अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन और सामीन, आज हम आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर हैं और आज का मौजू है दांतों का कैसे ख्याल रखें। आज हमारे साथ मौलाना मोहम्मद अली ज़ैदी साहब और डॉक्टर अम्मार मेहदी साहब हैं। ये बताएंगे हम लोग दांतों का ख्याल कैसे रखें। अस्सलामुअलैकुम मौलाना साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शरीयत में दांतों की सफाई का क्या हुक्म है? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपकी खिदमत भी और नाज़रीन की खिदमत में भी सलाम अर्ज़ है। दांतों के सिलसिले में शरीयत का बहुत अहम हुक्म है। दांतों की सफाई हो, मुंह की सफाई हो, जिस्म की सफाई हो। इस्लाम से अच्छा कोई मज़हब नहीं है दुनिया में कि जो ख़ास तौर से सफाई के ऊपर ध्यान देता हो, तहारत नज़ाफ़त के ऊपर ध्यान दे रहा हो। इस्लामी हुक्म के एतबार से पूरे जिस्म की सफाई रखनी चाहिए और ख़ास तौर से मुँह की सफाई बहुत ज़रूरी है। इस्लाम में खुदा और रसूल के नज़दीक मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। और मिसवाक करने के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है। दांतों को ब्रश करने के बारे में बहुत ज़्यादा ताकीद आई है, जिसको आमतौर पर आज कहा जाए कि ब्रश करना, दांतों को साफ रखना किसी भी वसीले से बहुत ज़रूरी है इस्लाम में। मौला कायनात हज़रत अली इब्न अबी तालिब सलाम ने रवायत नकल की है रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आपने फरमाया कि दांतों की सफाई बहुत ज़रूरी है, मुंह की सफाई बहुत ज़रूरी है। इससे इंसान के मुंह की बदबू दूर होती है और हाफ़िज़ा तेज़ होता है, इंसान की फ़हम और समझ में इजाफा होता है और बहुत सी पेट की बीमारियां इससे दूर होती हैं। और नमाज से पहले अगर कोई मुंह साफ कर लेता है, मुंह की सफाई करता है ब्रश से, जैसे भी ये मिसवाक करता है, तो उसका एक फ़ायदा है कि 2 रकअत नमाज 70 नमाज पर सवाब रखती है। इतना सवाब बढ़ जाता है मुंह की सफाई करने के बाद। तो इससे ये भी नतीजा निकाला जा सकता है कि इस्लाम में तो सिर्फ 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 5 बार मुंह की सफाई करनी चाहिए, इतनी ताकीद की गई है। तो नमाज का सवाब यानी 5 वक्त की नमाज इंसान के ऊपर वाजिब है रोजाना। तो हर नमाज से पहले जब मिसवाक करेगा, मुंह साफ करेगा, तो उसकी नमाज का सवाब 70 गुना बढ़ जाएगा। कितना अजीम सवाब है, कितना ज़्यादा फ़ायदा है शरीयत में बयान किया गया है मुंह की सफाई का। अब यहाँ पर हम तिब्बी लिहाज से भी जानना चाहेंगे, डॉक्टरी लिहाज से भी, क्योंकि हमारे साथ में जनाब डॉक्टर अम्मार मेहदी साहब तशरीफ़ फरमा है और इनसे हम सवाल करना चाहते हैं। कुछ सवालात हम रखेंगे और आप भी कुछ सवालात कीजिएगा ताकि मोमिनीन का ज़्यादा से ज़्यादा इस सिलसिले में फ़ायदा हो तिब्बी लिहाज से कि क्या क्या एहतियात बरती जाए ताकि इंसान सेहतमंद रहे। दांत अगर ख़राब हो जाए इंसान के तो उसको क्या करना चाहिए? कि वो परेशान रहे, इसी तरह से बर्दाश्त करता रहे, या कोई उसको ट्रीटमेंट कराना चाहिए? बिल्कुल है, जैसा कि है कि हम पुराने टाइम से हमेशा देखा है कि तिब्ब हमेशा से सेहत को अच्छा रखने के लिए तिब्ब ने दिन ब दिन तरक्की की है और आज हमारे पास बहुत ही तरक्की शुदा माहौल है। तो हमें कोई भी दर्द सहना नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है, और हमें उसे टालना नहीं चाहिए। जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके उस मर्ज को ख़त्म करें, क्योंकि जितना वो बढ़ेगा उतना आपको दर्द भी देगा और ज़हनी तौर पे भी आप परेशान रहेंगे। तो आपको खाने में दिक्कत रहेगी, आपको बोलने में दिक्कत रहेगी, आपको किसी काम करने में दिक्कत रहेगी। तो जितना भी जल्दी से जल्दी हो सके उस मर्ज को जल्दी से जल्दी आपको ठीक कराना चाहिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, बच्चों के दांतों और बड़ों के दांतों में क्या फ़र्क है और इसकी क्या अहमियत है? ये बहुत ही एक ज़रूरी सवाल है और कुदरत ने एक ऐसा निज़ाम बनाया है कि हमारे पास सिर्फ इंसान जो मखलूक है इसके पास पहले दूध के दांत होते हैं जिससे बच्चों में आते हैं, जी मशहूर है बात जी, और फिर पक्के दांत आते हैं जो बड़ों में होते हैं, ठीक है। दूध के दांतों की जो गिनती होती है वो 20 अदद होते हैं, ठीक है, और जो पक्के दांत होते हैं वो 32 होते हैं, ठीक है। और दूध के दांत का आने का जो वक्त है वो 6 महीने से लेकर 13 साल तक रहता है और 6 साल से पहला दांत गिरना शुरू होता है और 13 साल तक वो दांत गिरते रहते हैं और उनकी जगह जो आपके पक्के परमानेंट टीथ होते हैं वो जगह लेते हैं। इसकी अहमियत ये है कि कुदरत ने
ये चीज़ हमारे लिए इसलिए किया है कि ये दांत हमें दोबारा नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो खाने के लिहाज से हम इसमें सीखते हैं कि आप सीखिए। दूसरी चीज़, दांतों की अहमियत होती है, जो हमारे जबड़े का डेवलपमेंट होता है, जो बनावट होती है, वो अपने तरीके से होती है। बोलने में मदद मिलती है, आप बोलना सीखते हैं, आपकी ज़बान साफ होगी, तो इन दांतों की, दूध के दांतों की बहुत अहमियत है, ठीक है। और कोशिश करना चाहिए कि जितना जल्दी से जल्दी हो इसे ठीक करवाइए और इसको अपने टाइम पे गिरने के तक के लिए बचा के रखिए। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि ये दूध का दांत है तो इसकी कोई अहमियत नहीं है, ये गिर जाएगा फिर पक्का आएगा, लेकिन आपको जब तक उसका एक मुकर्रर वक्त नहीं पता कि कब गिरेगा, तब तक जो भी बच्चा है, क्योंकि उस टाइम तो बच्चा ही रहेगा जिसका दूध का दांत है, वो हमेशा परेशानियों में मुब्तला रहेगा, ठीक है, और उसको दिक्कत रहेगी। और जो भी वालिदैन होते हैं या घर के गार्जियंस होते हैं, अगर उसके बारे में केयर नहीं करते कि हाँ ठीक है अब हो जाएगा अब हो जाएगा, और ज़्यादातर लोग फिर ज़्यादा दिक्कत होती है तो निकलवा देते हैं, जिसका आगे बहुत बुरे असर पड़ते हैं। अगर दांतों में ठंडा गर्म पानी लगे तो क्या करें? फौरन कोई ऐसी चीज़ है जिससे आराम मिल जाए या उसके लिए कोई दवा लेनी चाहिए? देखिए, दवा कोई भी कभी भी अपने आप से नहीं लेना चाहिए। ठंडा लगने के बहुत लोग अलग दिक्कत है, कुछ लोग पेन किलर खा लेते हैं, जी, तो कभी भी ऐसे नहीं खाना चाहिए पेन किलर, क्योंकि पेन किलर्स आपकी जो भी होती है वो लीवर पे डायरेक्ट असर करती है। तो कोई भी दवा बिना डॉक्टरी सलाह के नहीं लेना चाहिए। ठंडा लगने के अलग रीज़न हो सकते हैं और गर्म लगने के अलग रीज़न हो सकते हैं। गर्म तब लगेगा जब दांत बहुत ज़्यादा डैमेज हो जाता है और दांत की नसें खुलने लगेंगी, तब होगा। ठंडा जैसे जैसे दांत घिसता है और उसकी एक परत खुलती जाएगी तो आपको ठंडा लगना शुरू होता है, ठीक है। तो जो चीज़ें आप जितना जल्दी अपने कोई भी डेंटिस्ट हो उसको दिखा करके उसको सही करवा लें या उनसे सलाह ले करके उसको उस पर जो भी है वो आप दवाएं लें या फिर जो भी इलाज है वो कराइए, तो वो बेहतर है। खुद से कुछ नहीं करना चाहिए, खुद से नहीं करना चाहिए। खुद से करने पे आपका नुकसान होगा, ठीक है, आप उस मर्ज को और बढ़ा के लाएंगे, क्योंकि जब आप बहुत ज्यादा तकलीफ में होंगे तभी आप डॉक्टर के पास जाएंगे। डॉक्टर साहब ये बताइए, दांतों में दर्द हो तो क्या करें जिससे आराम मिल जाए? दांतों में दर्द हो अगर कोई भी है तो आप लौंग का इस्तेमाल वक्ती तौर पे कर सकते हैं, और जितना जल्दी से जल्दी हो सके आप डॉक्टर से रब्ता कीजिए और उसको दिखा करके अपने मर्ज के बारे में पूछिए कि क्या आपको तकलीफ है, उसको सही करें। दांतों से अगर खून आए या पायरिया जैसी बीमारी हो तो उसमें क्या करना चाहिए इंसान? देखिए, ये बीमारी हमारे हिंदुस्तान में बहुत कॉमन है और लगभग 90% पॉपुलेशन इससे सफ़र कर रही है। बहुत बड़ी बात है, बहुत 90% पॉपुलेशन इससे सफ़र करती है। तो इसमें आपको पायरियास को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। खून जो आता है पायरिया की ही वजह से आता है, बहुत सी वजह हो सकती है। पायरिया उसका सिर्फ एक नाम है कि जब भी खून आए तो वो पायरिया एक बीमारी का नाम है, ठीक है। जब भी आप सफाई नहीं रखेंगे, कायदे से ब्रश नहीं करेंगे, तो जो भी खाना या गंदगी दांतों में फंसता रहता है वो धीरे धीरे मसूड़ों को कमजोर करता है, और उसमें जैसे जैसे गंदगी फंसेगी और इन्फेक्शन होगा तो उसमें खून आना शुरू होगा। पायरिया की वजह है गंदगी, जी, गंदगी। और इसका ये है कि जो मेडिकल साइंस में है कि अगर पायरिया बहुत लंबे समय तक रहे तो इसके कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो सीधे खून की नसों से दिल में जाकर के हार्ट अटैक तक कर सकते हैं। अच्छा, तो पायरिया को कभी भी इग्नोर नहीं करना चाहिए। तो हार्ट में ये प्रॉब्लम कर सकते हैं। बहुत से ऐसी स्टडीज हैं जो देखा गया है कि आपके बैक्टीरिया जो मुंह के अंदर होते हैं और वो अगर पायरिया की वजह से वो आपका जो है वो हार्ट की डिजीज भी हो सकती है। बहुत अहम बात बताई। तो हाँ, आमतौर पे किसी भी शख्स को आप 6 महीने से या फिर साल में एक बार, जैसे आप किसी चीज़ की भी सर्विस कराते हैं, तो अपने दांतों की प्रॉपर चेकअप करवाइए और उनकी सफाई करें। क्योंकि जो भी हम ब्रश करते हैं या फिर कोई भी चीज़ ऐसी करते हैं तो हम अपनी तरफ से 100% मुतमईन नहीं होते हैं कि हमने पूरा साफ कर लिया है कि नहीं कर लिया। ब्रश जो भी करते हैं वो सिर्फ ऊपरी तौर पे साफ करता है,
जो दांत की झिर्रियाँ हैं या दांत के बीच की जगह है वो नहीं होती है। तो उन सब चीज़ों को साफ करने के लिए फ्लॉसिंग होती है। अच्छा। तो एक तरह से स्पेशल धागा होता है, उससे दांत के बीच की झिर्री साफ की जाती है। कोई धागा आता है इससे? जी। अच्छा। अंदर कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो उसमें पूरी टेक्निक अच्छा बताई जाएगी कि कैसे ब्रश करें और कैसे सफाई रखें। जो आम तरीके से धागा यूज होता है कपड़े वगैरह? ना ये नहीं, उसके अलग फ्लॉस होते हैं, उससे तो जख्म बन सकता है। मतलब कि क्लिनिक पर आकर कहीं नहीं, आप घर पे भी कर सकते हैं। घर पे कर सकते बिल्कुल बिल्कुल आप धागा अवेलेबल है मार्केट में? बिल्कुल अवेलेबल। आप फ्लॉस पूछेंगे जी तो कुछ आपके पहले से बने हुए फ्लॉस आते हैं, ठीक है, और कुछ थ्रेड्स आते हैं, उनको आप टेक्निक बताइए। अच्छी बात है कि झिर्रियाँ कैसे साफ की जाए। सबसे इम्पोर्टेंट झिर्रियाँ साफ करना होता है। बाकी जो दांत का पोषण है आपके बात करने से, खाना खाने से, पानी पीने से वो साफ होता रहता है। जी जी ठीक है, बट जो झिर्रियाँ होती हैं उसको साफ करना सबसे ज्यादा जरूरी है। चीजें से दांत सड़ जाता है। बिल्कुल। बहुत अहम बात बताइए डॉक्टर साहब, ये बताइए मुंह में बदबू क्यों आती है और इससे बचने के लिए क्या करें? हाँ, जैसा कि अभी मैंने बताया कि पायरिया से रिलेटेड चीजें होती हैं। जो भी पायरिया की बीमारी होती है ज्यादातर ये पेट से रिलेटेड होती है, ठीक है। हमारे पेट में जब दिक्कतें होंगी या फिर पेट की परेशानी होगी तो वो साथ में इसकी जुड़ी होती है, ठीक है। तो जैसे जैसे मुंह में बैक्टीरिया के काउंट बढ़ेंगे तो वो पेट को भी दिक्कत करता है। तो इसलिए आपको वक्ती तौर पे हमेशा सफाई रखनी भी चाहिए और करवानी भी चाहिए, जिससे ये बदबू की बीमारी ना रहे। सर, एक सवाल और आपसे करना कि दांतों को हिलने से क्या रोका जा सकता है? दांतों को हिलना बहुत सी चीज़ें होती है कि पहली चीज़ है कि जैसे दूध का दांत हिलना, तो वक्ती तौर पे जैसे जैसे पतला दांत आता है तो उसकी जो जड़ें होती है वो उसको गलाता जाता है और धीरे धीरे वो दांत हिल के गिर जाता है, फिर वो उसकी जगह ले लेता है। नेचुरल चीज होगी। ये नेचुरल चीज है। जो पक्का दांत जो हिलता है, पक्का दांत अगर हिल रहा है तो उसके बहुत सी वजहात है। पहली चीज है क्योंकि दांत एक तरीके से हड्डी के अंदर होता है, तो जैसे जैसे जो इसका एक सपोर्ट है, जो इसकी न्यू है, अगर वो खत्म होती जाएगी तो दांत को अगर सपोर्ट नहीं रहेगा तो वो हिलने लगेगा। बहुत सी जो पैथोलॉजीज होती हैं या कोई आपका सिस्ट बन गया या फिर कुछ ऐसा बन गया तो जो हड्डी को गला देगा, उसमें भी होता है। पायरिया में अगर आप बहुत ज़्यादा उसको इग्नोर करेंगे और उसकी इलाज नहीं करेंगे तो वो धीरे 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 आपकी हड्डी गलाता जाएगा और आपके दांत हिल के गिर भी सकते हैं। अच्छा, हिलते हुए दांत को रोकने का कोई है तरीका? ये इस चीज़ पे होता है कि कितना हिल रहा है और कितना नुकसान हो गया है। अच्छा, तो अगर वो नौबत ना आने दे तो ज्यादा बेहतर है। जी जी। कोई है तरीका जिससे? बहुत से तरीका इलाज के जरिए से बहुत से तरीके होते हैं। डॉक्टरी के इलाज से बहुत से तरीके हैं कि आप फिर से ग्राफ्टिंग करते हैं या सर्जरी करके आप फिर से उसमें स्ट्रेंथ देते हैं, लेकिन हर चीज तब तक अच्छी है जब तक आप केयर कर रहे हैं। जी। अगर आप केयर नहीं कर रहे हैं तो डॉक्टर चाहे जितना अच्छा इलाज करते हैं वो बेकार। सबसे बेहतर एहतियात। बिल्कुल, आप एहतियात कीजिए। डॉक्टर साहब, ये बताइए टेढ़े मेढ़े दांतों के लिए क्या करें? बिल्कुल सही। जैसे अभी मैंने बोला था कि अगर वक्त से पहले अगर आप दांत निकाल देते हैं या फिर तब ये होता है कि आपके दांत कोई जो दूसरे दांत होते हैं वो शिफ्ट हो जाते हैं, अगर वक्त से पहले निकाल देते तो उनके लिए जो एक जगह होती है वो ना रहने की वजह से वो दांत टेढ़े मेढ़े निकलते हैं, एक वजह। दूसरी वजह हो सकता है कि कुछ चीज़ें जेनेटिकली होती हैं, ठीक है। जो चीजें जेनेटिकली है, अगर आपको वो जेनेटिकली मिली है तो आपके दांत टेढ़े मेढ़े होंगे, यानी विरासत में होगा। बिल्कुल, बाप दादा को जैसे। जी बिल्कुल। अगर कुछ चीजें जेनेटिकली मिली हैं तो आपके जबड़े का शेप या फिर कोई चीज ऐसी है उसमें बदलाव की वजह से दांत में जो आपके टेढ़े मेढ़े बिल्कुल हो सकते हैं। तीसरी चीज जो सबसे जरूरी होती है कि अगर कुछ आपकी आदतें हैं, हैबिट है कि आप दांतों को जबान से जोड़ दे रहे हैं या अंगूठा चूस रहे हैं, ठीक है, तो इनसे भी दांत टेढ़े मेढ़े होते हैं। और तालू का जो शेप होता है, क्योंकि जो बनावट होती है वो बदलाव हो जाती है, तो उससे दांत और जबड़े का शेप बदल जाता है। अच्छा। तो ऐसी आदतों को जितना जल्दी हो सके वो रोकना चाहिए। बहुत मालूमात में इजाफा होगा और नाज़रीन की मालूमात में भी काफ़ी इजाफा हुआ होगा यकीनन। एक सवाल और करना चाहते हैं आपसे कि
ये पीले और काई लगे दांत होते हैं, इनकी सफाई के लिए ये क्यों पीले हो जाते हैं, ये काई टाइप जैसे काई लग जाती है इस तरह के क्यों हो जाते हैं, और इसका इलाज क्या है? क्या पीले दांत और काई लगे दांत जो कहा जाता है, पीले दांत की वजह बहुत हो सकती है। सबसे पहली वजह है कि या तो उसमें गंदगी या स्टेनिंग हो रही है, तब होता है। तो दांतों का कलर चेंज होना दो वजह से, एक जो ऊपर से चेंज हो, दूसरा जो दांत के अंदर से चेंज हो जाए। दांत के अंदर से चेंज होता है तो उसमें चोट लगना, ठीक है, या फिर एक बीमारी होती है फ्लोरोसिस, जो हमारे कानपुर बेल्ट से लेकर के उन्नाव के बेल्ट में पानी में जब फ्लोराइड की कंटेंट बढ़ जाती है तो धीरे धीरे वो दांत की एक परत हटाता चला जाता है और फ्लोरोसिस हो जाती है, ठीक है, एक बीमारी है। तो ये एक अंदर से चेंज होगी, ये सफाई कराने से या फिर इससे दूर नहीं होती। और दूसरी चीज़ है, जब अंदर से कोई चोट लगती है या फिर कोई चीज़ होती है या कोई पैथोलॉजी बन रही है, तब दांत का कलर चेंज होता है। फिर दूसरी चीज़ होती है दांत के ऊपर के परत से चेंज होना, जो कॉफी का स्टेन हो गया, हल्दी हो गया, पान मसाला, गुटखा, तंबाकू, इन सब से अगर जो चीज़ आप जो लोग खाते हैं या फिर जो लोग लगातार करते हैं, तो उनके दांत ऊपर से उसकी परत चढ़ती जाती है, तो उसके लिए वो सफाई करने से वो ठीक हो जाता है। फिर जो काई लगे दांत होते हैं वो ऐसा होता है कि जहाँ पे जिस जगह पे आप कायदे से ब्रश नहीं कर रहे, तो खाने की एक परत बहुत ही मुलायम सी जमा हो जाएगी। जैसे जैसे आप साफ नहीं करेंगे वो परत धीरे धीरे बढ़ती जाएगी और वो एक हार्ड परत बन जाती है। अच्छा। तो जैसे जैसे वो हार्ड परत बनती है तो वो आपको आसानी से छूटती नहीं है, वो बिल्कुल पपड़ी ऐसी दांतों में जम जाती है। और ये सब चीजें आगे इन्फेक्शन को बढ़ाती हैं और पायरिया जैसी बीमारियां। डेंटल डिपार्टमेंट में उसका इलाज होगा? बिल्कुल। जो आप वक्ती तौर पे अगर आप कभी भी सालाना अगर कायदे से सफाई करा रहे हैं तो ये चीजें इतनी बढ़ेंगी नहीं। जी जी, घबराना नहीं चाहिए। बिल्कुल, कभी डॉक्टर से बिल्कुल, आप जितना जल्दी हो सके आप अपने डॉक्टर से रब्ता कीजिए और जो भी परेशानी है उसको जल्दी से जल्दी ठीक करें। डॉक्टर साहब, दांतों को सेहतमंद रखने के लिए क्या करें? दांतों को सेहतमंद रखने के लिए जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दोनों वक्त ब्रश करिए, फ्लॉसिंग का इस्तेमाल कीजिए, गुनगुने पानी में नमक डाल करके ठंडा कीजिए, और कुछ भी खाने के बाद आप कायदे से कम अपने मुंह को साफ करें, ठीक है। और ब्रश करने का कोई मखसूस तरीका होता है बीच में? बिल्कुल, ब्रश करने का बिल्कुल मखसूस तरीका आइंदा जो भी अगर कोई भी ऐसा प्रोग्राम होगा तो उसमें ब्रश करना और दांतों को फ्लॉस करना, ये दोनों तरीके इंशाअल्लाह बताए जाएंगे। शॉर्ट में कुछ बता दें कि किस तरह से ब्रश करे इंसान? बिना उसके मॉडल के आपको समझ में नहीं आएगा। जब तक उसका मॉडल नहीं होगा उसका, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा। नेक्स्ट टाइम किसी प्रोग्राम में बिल्कुल इंशाअल्लाह उसके लिए से अलग बिल्कुल प्रोग्राम हो जिसमें पूरी टेक्निक, दांतों की झिल्ली साफ करना, कैसे सफाई रखें, क्या क्या चीज़ करनी चाहिए, तो वो चीज़ें आइंदा इंशाअल्लाह बिल्कुल की जाएगी। शुक्रिया डॉक्टर साहब, शुक्रिया वाला साहब। काफिज नाज़रीन, अगली बार आपकी खिदमत में एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।